दृष्टि को। तो माँ कामाख्या के वहां के टेम्पल के वहां के ट्रस्टी। अब सोचो कितनी बड़ी विडंबना है राजू भैया। माँ कामाख्या तंत्र का सबसे बड़ा गढ़, जहां से तंत्र शुरू हुआ, और उसके ट्रस्टी हैं, वो पुजारी हैं, पंडे हैं, और पत्नी तड़प रही, बेटा तड़प रहा, खुद तड़प रहे। और जिसकी पूजा वो कर रहे थे, माँ बन के जो पूजा लेती थी, वो डाकिनी थी। तोता पाल के रखती थी, तोते में प्राण उसके। तो हमने 1 लाख से ज्यादा डाकिनी पकड़ी उससे। तो हम माँ कामाख्या में थे उस समय वहीं। तो भयानक पेशी आई। और आज भी आए तो उन्होंने अपने, जो उनकी मैडम थी, अपने मायके पक्ष के लिए किया और बुआ पक्ष के लिए 2 वनडे किए। और 1 वनडे पहले कर गए वो, फिर 2 वनडे आज किए, कल किए, मतलब ये हमसे आज अभी मिले। क्या हाल है सोचिए, दुनिया क्या मान के किसको पूजा कर रही है, और होता कौन है। इन लोगों में मैं देखता था, एक मृत पादरी है, वो सब में अपना डंडा कुचल के रखता था, सबको अड़ंगा पैदा करता था। उसको निकाल के हमने डिस्ट्रॉय किया, तभी हल्के हुए बस। क्योंकि श्रद्धा रहती है तो जुड़ जाता है। अब इन्हें पता नहीं कि वो आदमी इनको डंडा कर रहा है। तंत्र एक शब्द है जो अपने आप में पूर्ण है। तंत्र जिसके साथ भी लगा दो, वहां व्यवस्था अपने आप दिखने लगती है, एक संगठन अपने आप में दिखने लगता है, एक नियम अपने आप में दिखने लगता है। वो चाहे राजतंत्र के साथ, राज के साथ लगा दो तंत्र, चाहे लोक के साथ लगा दो तंत्र। राजतंत्र कहो तब भी कोई एक नियम, नियमित व्यवस्था है, और लोकतंत्र कहो तब भी वो एक नियमित व्यवस्था है। व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था बनी रहे, वही तंत्र है। जहां अव्यवस्था है वहां तंत्र नहीं है। अभी लोगों ने क्या किया भूलवश, कि अव्यवस्था को तंत्र मान बैठे। वो अव्यवस्था है किसी को तंग करना। तो आप किसी को तंत्र के माध्यम से तंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो व्यवस्था है। और किसी को तंग करने से पहले ये नियम है कि पहले आपको तंग होना होगा स्वयं को। अगर आप किसी के गाल पे चांटा मारते हैं, निश्चित रूप से मुलायम जगह मारा, उसको ज्यादा लगा है, लेकिन आपकी भी हथेली पे चोट लगती है। हथेली इतना अभ्यस्त है कूट पीट के, उस समय कम लगता है, ये आपका भाव रहता है कि मैंने मारा, लेकिन कभी कभी मारने में खुद का भी हाथ टूट जाता है। तो चोट आपके हाथ में भी आती, बगैर आपके हाथ में चोट आए आप किसी को चांटा नहीं मार सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। यही तंत्र है। अगर तंत्र के द्वारा किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वो चोट आपको लगती है। और इसीलिए तमाम शक्तियां दूषित हो जाती हैं। इस पूरे संसार में हम इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप स्वयं से सवाल पूछ के देख लीजिए, आप में से कोई भी व्यक्ति
कष्ट में रहना चाहता है? एक यूनिवर्सल क्वेश्चन, क्या आप कष्ट में रहना चाहते हैं? नहीं। दूसरे से आगे पूछ सकते हैं, तो क्या हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं? यूनिवर्सल है। जो आपके लिए है कि कष्ट नहीं चाहिए, फिर वो सभी के लिए है यूनिवर्सल कि कष्ट नहीं चाहिए, तो मतलब कोई कष्ट देने के मूड में नहीं है, फिर भी हम कष्ट देते हैं, और सब यही कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और उस कष्ट देने में अपने सुख ढूंढ रहे हैं। कष्ट दे के वो सुख है नहीं, वो आपका भ्रम है। देखिए विधि क्या है, आप किसी तांत्रिक ओझा मौलवी के पास जाओ। ये तांत्रिक ओझा मौलवी, झाड़ फूक वाले, तंत्र टोना टोटका करने वाले, ये कुत्ते की मौत क्यों मरते हैं? क्योंकि नियत नहीं साफ है। और जिसकी नियत नहीं साफ है, तो आपने पाल लिया कुत्ता। अभी एक कुत्ता, अभी एक अखबार में आया कि वो जिसने पाला उसकी माँ को ही फाड़ के खा गया। पिटबुल था। जैसा आप सिस्टम बनाना चाहेंगे, सिस्टम तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। तंत्र में उतरने के पहले बहुत गहरी बात है, आपको समझना है। जैसे आप होगे, शक्ति आपके साथ वैसा ही संयुक्त होकर के वैसा ही कार्य करेगी। इसमें शक्ति को कोई दोष मत देना। दोस्तों, क्योंकि आपके पास रिवॉल्वर है। अब चाहो तो किसी को लूट लो लगा के, और चाहो तो लूटते हुए को बचा लो। ये तरीका है। रिवॉल्वर तो निर्लेप है, वो तो उसका कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में है, जैसी नियत है, शक्ति वैसे ही बन जाती है। फिर पता लगे वो छीन के किसी दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर, अब वो आपके लिए काल बन गई। तो शक्ति का सदुपयोग और शक्ति का दुरुपयोग दोनों ही आपके हाथ में सुरक्षित है। शक्ति आने से पहले इसको समझ लेना है। दोनों ही अधिकार आपके पास है। अब इसे कैसे आपको प्रयोग करना है, दुरुपयोग करना है कि इसका सदुपयोग करना है, ये आपको तय करना होगा। तंत्र की व्यवस्था का उदाहरण रोज आप देखते हो दरबार में। कोई काम धक्का मुक्की से नहीं होता है। परिणाम से आप देखते हो कि गुरुजी ने कर दिया। जैसे आज सुबह ही एक लड़की, बिल्कुल उसकी मृत्यु हो गई थी। हमको काफी देर बाद सूचना मिली, तो ये आंसू लेके आए फोटो की। देखो तो उसके प्राण खिंच चुके थे। एक आसुरी शक्ति थी, उसने अपने मुट्ठी में उसके प्राण खींच लिए थे, और वो बिल्कुल उठा के लाई गई। वो तो प्राण ही नहीं थे। एक दिन का हवन किया उसने आकर के यहाँ। उसके परिवार के लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से आई लड़की, वो ऑस्ट्रेलिया से, जो आज अभी थी सुबह। तो कल जब हवन कर रहे थे, परसों, वो तो उसने खूब तोड़फोड़ की, उठा पटक हवन कुंड में पानी डाल दिया। नहीं करना है सर, ये कोई बात नहीं। हमें सूचना मिली तो हमने फोटो से ही, जो हवन नहीं करने देना चाह रहे थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया। और एक ब्राह्मण को संकल्प करा के उसकी ओर से, ब्राह्मण को बिठा के और हवन करवा दिया। एक ब्राह्मण को बिठाया। नहीं, वो कहाँ बैठ पाई, वो तो तोड़ फोड़ कर रही थी, मारपीट। और हवन कुंड में आके पानी डाल दिया उसने। तो
तो हमने कोई बात नहीं, कोई ब्राह्मण बिठा दो, उसकी तरफ संकल्प कर ले और उसकी तरफ से एक दिन वाला हवन जो होता है वो कर ले, हो गया। लेकिन उसको मार के ले जाने वालों को तो लाइन लगी। अब वो जब 8 वर्ष की थी बच्ची, तब से उसके साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट होता था। ये बच्ची, ये सुबह मृत थी, डेड, सुबह टाइम, और ये पूरी तरह डेड थी, बस प्राण सब निकल गए थे, इसका जीवन भी इसमें नहीं था, जीवन भी जा चुका था। तो आधा घंटा लगा हमें इसमें, इसको श्वास लाने में, वापस लाने में, खींच के लाने में। और अभी हमसे मिल के गई, अभी शाम को, अभी मुझसे से आ रहा हूं मिलके, एकदम हंसती हुई भी, फर्स्ट क्लास, खिलखिलाते हुए गई। अभी जब आई तो बोल भी नहीं पा रही थी, पूरी तरह से एनर्जी नहीं थी। फिर मैंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हाथ पकड़ो, इसको संकल्प जो तुम्हारे पास पुण्य है इसको ट्रांसफर करो। तो जो एक दिन के हवन के पुण्य है वो तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसको ट्रांसफर किया तुरंत। फिर हम इसकी एनर्जी को खींच के लाए, यमराज साथ में खड़ा। अब यमराज अपना यमराज को पता रहता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दिन भर में बेचारे यमराज कई बार वापस जाते। तो बहरहाल सब व्यवस्था किया गया, उसका काट पीट, इसको काटो, इसको निकालो। अब अगर हम चाहे जबरदस्ती कि उसको हम जिंदा कर दें, हम नहीं कर सकते। वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये बैरिकेड काटो, यहां गड्ढा है, मिट्टी डालो, यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ ब्रिज बनाओ, फटाफट पार करो झील। वो सारा करके ही आप कहीं जा सकते हो। जैसे उसको हम कोशिश कर रहे थे जिंदा करने की, तो श्राप आगे आ रहा है। श्राप क्यों? वो स्वर्ग से तिरस्कृत थी लड़की, कभी अप्सरा थी ये स्वर्ग में, ये लड़की कभी स्वर्ग में अप्सरा थी, तो श्रापित थी देवताओं द्वारा, तो नीचे आई। अब देवताओं का श्राप, अब देवता कह रहे नहीं, इसे तो मरना होगा। हम कहा ठीक है, मारो, मारना है। अब भूतकाल में जाकर के हमने इसके श्राप निकाले, श्राप का वो हिस्सा तोड़ के हमने कहीं और रखा, अरे इसको अगले जन्म में दिया जाए ये श्राप, इस जीवन यात्रा में श्राप से मुक्त रहेगी। देवता संतुष्ट, हाँ ये ठीक, हमारा श्राप नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मरना जीना तो है ही नहीं, शरीर तो बहाना है, मरना जीना, जीवन तो कंटिन्यू है, भोग तो भोगना। तो हमने, हाँ अब ठीक, अब आप करो प्रभु। ठीक, तो अब वो फिर एक श्राप आड़े आया, उनको भी किनारे रखा, वो भी संतुष्ट। अब अगर ये श्राप ना हटाए जाए तो ये लड़की कभी जिंदा नहीं हो सकती। तो सिस्टम है, अंदर आने के लिए आपको दरवाजे से आना होगा, ये दीवार तोड़ के कितनी बार आ पाओगे?